हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने मोशन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखे हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है, और स्पीड के, वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, आज हम लोग वो सीखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर एंड देन 60 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कैलकुलेट द टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो जो भी चीज़ यहाँ पर गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो कार क्या हो रही है यहाँ पे, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस, कार ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस कितना, 50 किलोमीटर पर आवर का। तो हमारे पास यहाँ पर दो डिस्टेंस दिए हुए हैं कार के, कि पहला 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस S1। ठीक है, पहले जो डिस्टेंस दिया हुआ है S1 उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 50 किलोमीटर। एंड वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, वेलोसिटी को हम लोग पता है कि देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या गिवन होगा, डायरेक्शन भी गिवन होगा। ठीक है, और डायरेक्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप लिखा है सेम डायरेक्शन। क्लियर है, वेलोसिटी हमेशा वहीं पर होगी जहां पर डायरेक्शन भी दिया होगा स्पीड के साथ। तो वेलोसिटी को भी हम लोग किससे शो करते हैं, v से। तो v हमें गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर का। क्लियर है, यानी कि इसको हम v1 दे देंगे क्योंकि दो वेलोसिटी है यहाँ पे। देखिए एक 60 किलोमीटर वाली है 20 किलोमीटर वेलोसिटी, ठीक है, 50 का है 25। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको टाइम निकालना होगा कि फर्स्ट डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसका हम T1 निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उससे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसी की स्पीड के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास है 50 किलोमीटर का, हमें टाइम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, सॉरी टाइम दिया हुआ, हाँ टाइम निकालना है हमको। वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो T1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास है 50 का एंड वेलोसिटी है 25 की। तो डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 25 टू सा होता है 50, तो 2 आवर का टाइम आ जाएगा। क्लियर है, इसी तरह हम लोग यूज करेंगे, अब S2 निकालेंगे। S2 मीन्स डिस्टेंस 60 किलोमीटर गिवन है एंड सेकेंड वेलोसिटी गिवन है V2 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है, T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर है, डिस्टेंस है 60 का, वेलोसिटी है 20, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3 आवर्स का। ओके, तो हमारे पास दोनों का टाइम आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू, पहला टाइम हमारे पास है 2 आवर्स का एंड दूसरा टाइम हमारे पास है 3 आवर्स का। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 आवर्स। क्लियर है, फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड पार्ट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, सब आपको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए फटाफट। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस खाली उनके आगे टोटल लग जाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ दिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि जो एक कार है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा
वहां पर जो डिस्टेंस होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। समझ में आया? डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर इनका जितना डिस्टेंस है वही इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा हुआ है इसी के जगह पर हम लोग लिखेंगे इनका डिस्टेंस, क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो 50 + 60 डिवाइड बाय टोटल टाइम निकाल चुके हैं 5 आवर्स का, लिख लेंगे 110 डिवाइड बाय 5 एंड 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सेकंड हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। एक ट्रेन है वो 3 घंटे लेती है आगरा से दिल्ली तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एंड उसकी स्पीड जो है कि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस होता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर की है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, सॉरी फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्पीड है उसको v से शो करते हैं एंड डिस्टेंस को s से डिवाइड बाय टाइम, तो v इक्वल्स टू s अपॉन t। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और ये हो जाएगी इसकी स्पीड। डन? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम और स्पीड। ठीक है, टाइम और स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास है 65 का, टाइम 3 का है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 195 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो स्पीड गिवन थी वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम भी आवर में है। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, सॉरी किलोमीटर पर आवर लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, बिग मिस्टेक हो गया यहाँ से। तो ये डिस्टेंस था वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्लियर है? डिस्टेंस हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है और डिस्टेंस केवल किलोमीटर या मीटर में होता है, और टाइम हमारा आर या सेकंड में होता है। क्लियर है? मैंने आपके सामने यहाँ पे पर आवर लगा दिया, आई एम सो सॉरी। आगे चलते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड then 3 hours return from station B to station A. The distance between the two stations is 200 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पहले आप उसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक ट्रेन है वो 2 घंटा लेती है टाइम स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने तक का। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो स्टेशन ए से सॉरी स्टेशन बी से स्टेशन ए को रिटर्न करती है तो वो 3 घंटे टाइम लेती है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, और जो स्टेशन है हमारे पास उनके बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर का दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा जरा यहाँ से, ये एक स्टेशन ए था, ठीक है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। तो ट्रेन जब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जा रही है और उसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है, ठीक है, 200 किलोमीटर का है, फिर बी से ये वापस आ रही है, बी से ए तक वापस आ रही है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम होगा ना, अगर ए से बी तक जा रही है उतना ही डिस्टेंस, एंड बी से ए तक आ रही है सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही रहेगा। ठीक है, 200 किलोमीटर का। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जाने में भी 200, आने में भी 200, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर का। क्लियर है? टोटल टाइम कितना होगा, 2 आवर्स यहाँ लिया, 3 आवर्स यहाँ लिया, तो 3 + 2 5 आवर्स का। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला उसका होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू जाने में कितना टाइम, जाने में कितना था इसका डिस्टेंस 200, वापस आने में भी 200, तो टोटल हो जाएगा 400 किलोमीटर। क्लियर है? और टाइम यहाँ पर क्या होगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इक्वल्स टू जाने में 2 आवर्स लगे, आने में भी 3 आवर्स लगे, ठीक है,
ऐड कर लेंगे, इसको आ जाएगा 5 आवर्स का। हमें पहला क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज जब लग जाता है तो वहां पे टोटल कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास 400 का, टोटल टाइम है 5 का, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 80 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगी। सेकंड क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, समझिएगा ध्यान से, हमें क्या निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो मैंने आपको पहले लेक्चर 1 और 2 में क्लियर कर दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन पॉइंट से चल करके वापस अपने ओरिजिन पॉइंट पर आ जाता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। क्लियर है। तो जिसने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है प्लीज आप उसको पहले वॉच कीजिए, देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके। तो मैंने क्या बताया कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट था, यहाँ से ट्रेन क्या थी, वापस देखिए, ए इसका क्या था ओरिजिन, मतलब ए से स्टार्ट हो रही थी, वो ए से गई बी तक, फिर बी से वापस ए तक आ गई, यानी जहां से वो स्टार्ट हो रही थी वहां पर वापस लौट के आ गई। तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से थ्रो किया जा रहा है, वहां पर वो वापस आ जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला रखिए पहले, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि भैया अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, ऐसे फॉर्मूला रख सकते हैं। तो टोटल टाइम आपके पास 5 आवर का ही है, टोटल टाइम क्या है हमारे पास 5 आवर का। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसीलिए यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। डन। इतना सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस आप ये लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ऑल्सो 0। क्लियर, लाइन लिख सकते हैं वहां पर, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो 0। क्लियर, आगे चलते हैं। फोर्थ है हमारे पास, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। क्लियर। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक कार है वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है। अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज दैट ये स्ट्रेट पाथ हो गई, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का। ओके, ईस्ट की तरफ, ये क्या है हमारा ईस्ट। अगर इसने ईस्ट बोल रखा है, ये ईस्ट बोल रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया इसका डायरेक्शन। यहाँ क्या दे दिया इसने, डायरेक्शन दे दिया। और हमारे पास क्या है 100 सेकेंड का टाइम है, और यहाँ पर लिखा है 1 किलोमीटर। क्लियर है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, स्पीड का जब टॉपिक पर करवा रहे थे, तो स्पीड के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जब अगर हमारे पास किलोमीटर में डिस्टेंस दिया होगा तो उसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, क्यों करना होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेकंड में है। क्लियर है। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में दिया है तो हम डिस्टेंस को भी मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। डन। और टाइम हमारे पास यहाँ पर है 100 सेकंड का। हमें निकालना है स्पीड, हमें क्या निकालनी है, स्पीड। तो स्पीड, अब वो वाली स्पीड मत समझिएगा जो हमारी पहले वाली स्पीड थी। पहले वाली का मतलब कि स्पीड वो वाली नहीं है जिसमें डायरेक्शन नहीं है, समझ में आया। वहां पर देखिए हमारे पास क्या था, एक स्पीड था जो जिसमें नो डायरेक्शन, जिसमें नहीं दिया हुआ था। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी थी। बट जो वेक्टर क्वांटिटी वाला था, वेक्टर मतलब जो हमारा वेलोसिटी है। क्लियर है। तो वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन होता है।
वेलोसिटी में, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड होगी उसको हम वेलोसिटी मानकर चलेंगे। डन। तो यहाँ पर v हमें निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। v इक्वल्स टू, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अभी बताया था हमने पहले वाले में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 100 कर देना है, आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी एज अ वेलोसिटी। क्लियर। तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी आपको पता ही है, हमने क्या बताया था अभी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला रखेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर चल रही थी कार, तो वहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर रखेंगे 1000, नीचे टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड का, अगेन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा भाई सेम 10 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें यहाँ पे पूछी गई थी ना, एक स्पीड के लैंग्वेज में, दूसरा हमारा वेलोसिटी के लैंग्वेज में। तो स्पीड होगी वो भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को भी हम लोग v से शो करते हैं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रही है, और इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कैसे चेंज हो रही है, 50 से 20। मतलब यहाँ से जब इसने चलना शुरू किया था, जब हमने ऊपर फेंका था बॉडी को, जब ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया था, तो वहां पर स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 50 मीटर पर सेकेंड, और आगे जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड की हो गई। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइम के साथ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, और टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। समझ में आया, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि अर्थ हमारी है, अर्थ हमारी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसीलिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट के पास जाकर वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। स्टॉप कब होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है। और हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। v मीन्स फाइनल, u मीन्स इनिशियल, एंड t मीन्स टाइम। इनिशियल का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग, फाइनल का मतलब होता है जिस पोजीशन पर जा, मतलब जो फाइनल मतलब जितना उसने अटेन किया। जैसे कि ये 20 अटेन किया, ये फाइनल हो गई। और चलना कहाँ से शुरू किया था, 50 से, ये हो गया इसका इनिशियल। टाइम आपको दिया ही हुआ है 3 सेकंड का, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनिशियल u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड, अटेन उसने 20 का किया था, टाइम इसका हो जाएगा 3 सेकेंड का। एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूला रखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूले के साथ करेंगे, तभी फॉर्मूले याद होंगे। v हमारे पास है 20 माइनस 50 डिवाइड बाय 3। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 30 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन shows that the velocity decreases, ठीक है, velocity decreases with time, ठीक है, टाइम के साथ यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो इसको क्या बोलते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, फटाफट याद कीजिए क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है रिटार्डेशन।
उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना हुआ, जब हम लोग यहाँ पर रिटार्डेशन लिखेंगे ना तो वहां पर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस का साइन लगेगा। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है बेटा कि नेगेटिव, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ रिटार्डेशन हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो आंसर हमारा हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अगर रिटार्डेशन पूछा गया होता तो हम लोग लिखते पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू अ स्टॉप। ठीक है, तो एक टॉय कार है वो हमारी मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलना कहां से शुरू किया उसने, 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और आगे जाकर क्या हो रही है, आगे जाकर ये स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पर जो उसने फाइनल अटेम्प्ट किया है वो क्या है, स्टॉप वाला पॉइंट। स्टॉप मतलब जीरो, रुक जाएगी ना, तो जीरो। चलना कब शुरू किया था इसने, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे पर मीटर पर सेकंड में। क्लियर है। तो मैंने आपको पहले ही वाले में बताया था जब स्पीड का करा रहे थे, तो उसमें क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे कट हो जाएगा, आएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यू अब हम लोग क्या लेके चलेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। वी कितना हो जाएगा, स्टॉप हो गया ना, तो वी हो जाएगा 0। टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड का। हमें निकालना है रिटार्डेशन, ठीक है, ऑफ द कार इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पे ध्यान ना दीजिएगा, एसआई यूनिट मतलब मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है हमको। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन के लिए हमें फॉर्मूला तो एक ही लगाना होगा एक्सेलरेशन का, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना होता है हमारे पास, 0 है, माइनस यू 5 का है, टाइम हमारे पास 2 का है। तो हमारे पास क्या आएगा, -5/2। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो आ जाएगा माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब रिटार्डेशन पूछेगा तो हमें माइनस के साथ नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, विदाउट माइनस, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन इसका हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अ कार एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ए गिवन है हमको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है कि 2 सेकेंड का। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी इंक्रीज मतलब वेलोसिटी में इंक्रीजेस बताइए कितना होगा, वेलोसिटी में इंक्रीज कितना होगा। समझ में आया, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी वो कितनी हो जाएगी। अब इनिशियल भी नहीं गिवन है, तो जब इनिशियल गिवन ना हो बेटा तो वहां पर आप ले लीजिएगा 0। समझ में आ रहा है, तो वहां पर आप क्या लेंगे, 0। इनिशियल को यहाँ पर हम लोग 0 मान के चलेंगे और हमको v निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाय 2। तो v हमारे पास है नहीं है, u हमारे पास 0, 2 नहीं, टाइम यहाँ पे लिखना है, टाइम हमारे पास 2 का है और एक्सेलरेशन 5 का है। 5 के पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू वी माइनस 0। वी के साथ -0 हट जाएगा पूरा, तो 10 इक्वल्स टू वी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये इसका हो जाएगा आंसर। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा वही इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका यू हो जाएगा। ठीक है, ये यू लिखा हुआ है, वी मत समझिएगा, ये यू हो जाएगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्या हुआ, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक अप्लाई किया तो वहां पर उसका रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कितना हो गया उसका, रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा,
एक्सेलरेशन को हम लोग पता है नेगेटिव में लेते हैं, समझ में आया, पहले ही बता दिया था। अगर रिटार्डेशन दिया है और एक्सेलरेशन में हमें निकालना है तो माइनस लगा देंगे उसके आगे, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्लियर। हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। इनिशियल तो भैया दी है, तो बची कौन सी वेलोसिटी, फाइनल, तो फाइनल हमें निकालना है। और टाइम यहाँ पर कितना है, 5 सेकंड का। क्लियर, टाइम कितना है यहाँ पर, 5 सेकंड का। बस यहाँ पर अब लगाना किसको है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v हमारे पास नहीं दिया है तो v को v रखेंगे, माइनस u को 20 कर देंगे, टाइम को 5 करेंगे और a को -2 कर देंगे। ठीक है, 5 आएगा -2 के पास तो -10 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, v -20 बचा, -20 -10 के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में v बचा, +10 में से -10 कर देंगे तो आ जाएगा v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी 5.0 मीटर पर सेकेंड। 5.0 है तो हम इसको क्या लेंगे, 5। क्लियर है। एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है इसने, बाइसिकल इनिशियली मूविंग। इनिशियली की मूविंग का मतलब u गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकेंड। चलना किससे शुरू हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली मूव कर रही थी अभी। एक्सेलरेट, अब एक्सेलरेट यहाँ पर कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड का, तो a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास दिया है 5 सेकेंड का, तो हमसे पूछा क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा ना फाइनल वेलोसिटी, फाइनल का मतलब v इक्वल्स टू व्हाट। सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग करते चलेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग हाई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v कितना होगा पता नहीं है, u हमारे पास 5 का है, t हो जाएगा हमारे पास 5 का, a होगा हमारे पास 2 का। समझ में आ गया, 5 जाएगा 2 के पास, 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू v माइनस 5। -5 जब 10 के पास आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस होके आएगी 15 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, फिर इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगी अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो हमें पहला निकालना है कि स्पीड ऑफ कार मीटर पर सेकेंड। पहली चीज क्या पूछी इसने कि आप स्पीड निकालिए कार की इन मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हमें मीटर पर सेकेंड में निकालना है। स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। तो अभी बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, कट हो जाएगा तो आएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, पहला आंसर हो गया। सेकेंड हमें निकालना है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इनिशियल, फाइनल, टाइम। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो मूव कर रही थी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कार, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड वाले में ध्यान समझिएगा, जो इनिशियल है हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि हमने मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर रखी है। तो इनिशियल हम लोग लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्योंकि फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल बेटा ब्रेक लग रहा है, तो ब्रेक लगने के बाद जो हमारी कार है वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर इनिशियल 5 हो गया, जो फाइनल क्या हो जाएगा 0, स्टॉप हो जाएगी ब्रेक लगने के बाद, तो फाइनल हो गया 0। और टाइम हमारे पास दिया ही हुआ है 5 सेकेंड का। क्लियर, तो यहाँ पर ए कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v हमारे पास है 0, u है हमारे पास 5 का, एंड टाइम भी है 5 का। तो जब हमारे पास -5/5 बचेगा तो क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें, माइनस में। समझ में आ रहा है, माइनस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन, ये तो क्या आ गया था, ये तो एक्सेलरेशन आया था ना -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या होगा, विदाउट माइनस लेना है हमें, लिख लेंगे यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो रिटार्डेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा वाला पार्ट,
तीसरे में हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकेंड के बाद, ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड बाद, ठीक है, उसने स्पीड कितनी कवर की है, समझिएगा, ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड बाद, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड उसने स्पीड कितनी कवर की, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी कवर की है, ये निकालना है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में थर्ड वाले पार्ट में हमें v को निकालना होगा। अब v निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज इनिशियल होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए और a होना चाहिए। तो a हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जो अभी हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में निकाला है इसको, ठीक है, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। तो a हम लोग यूज करेंगे -1 का, और जो u हमारे पास क्या था, v को तो निकालना है, u हमारे पास क्या था, वही सेम पहले वाला 5, ठीक है, 5 यूज करना है। टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 2 सेकेंड वाला निकालना है ना, तो टाइम हो जाएगा 2, ठीक है, 2 आएगा -1 के बाद, -1 के पास तो आ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के -2 इक्वल्स टू v -5, -5 -2 के पास आएगा तो हो जाएगा प्लस। क्लियर है? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इसने कितनी कवर की होगी, ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड बाद 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी क्लास एंड होती है, ठीक है। बढ़िया से हम लोगों ने अभी बेसिक से क्वेश्चन लगा लिए, जैसे जैसे हम लोगों का टॉपिक बढ़ता जाएगा हम और भी क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। क्लियर है? मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि जो आपका ये चैप्टर है मोशन का, ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, विद न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है? विद न्यूमेरिकल, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा आपको कि उसके बाद आपको किसी भी न्यूमेरिकल की नीड नहीं होगी। क्लियर है? बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल आप कर भी लेंगे, बस आपको समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हो पाएगा, अदरवाइज फिर नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है? तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड डे, लगे रहिए पढ़ाई में, ऑल द बेस्ट।